एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट ने सभी पर आपराधिक षड्यंत्र चलाने का आदेश दिया था। हम आपको बता दें कि अयोध्या विवाद से 2 मामले हैं अयोध्या विवाद के। अयोध्या में राम मंदिर है या बाबरी मस्जिद, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरा मामला बाबरी मस्जिद के विध्वंस का है, जिसमें आडवाणी समेत 12 लोग आरोपी हैं, जिन पर कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र का केस चलाने को कहा है। हो चुका है इनके पवन पांडे जी के प्रदूषण ये मुकदमा डे टू डे हियरिंग चल रहा है, सुनवाई थी ये तो आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि इस तरीके से सारा सच बाहर आ जाएगा महाराज? आपको लगता है ये होगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी? सच तो वैसे ही बाहर आया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि समय की बर्बादी क्यों की जा रही है। नहीं, समय की बर्बादी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये समय की बर्बादी है? आपको लगता है 1992 से लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। 1992 से लेकर और पता नहीं कितने केस 1980 के, 1982 के, 1985 के आज तक पड़े हुए हैं। लोग मर गए, लोग चले गए ऊपर। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी न्याय होना चाहिए। अच्छी बात है, जैसे लेकर और पता नहीं कितने केस 1980 के, 1982 के, 1985 के आज तक पड़े हुए हैं। लोग मर गए, लोग चले गए ऊपर। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी न्याय होना चाहिए। अच्छी बात है, जैसे इसमें जल्दी दिखाई जा रही है, वैसे अयोध्या के मंदिर के निर्माण वाले कार्य में भी जल्दी दिखाई जानी चाहिए। जय श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम। शुरू से कह चुकी हूँ, मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी। और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना अभी। तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा सीबीआई की विशेष अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। संजय शर्मा बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मौजूद हैं और वरिष्ठ वकील आरके कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये तमाम बड़े नेता कोर्ट पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है कोर्ट की? देखिए, तमाम जो ये बड़े नेता हैं वो कोर्ट रूम के भीतर मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा जय श्री राम का। यानी जितने उनके समर्थक आए हुए हैं बाहर, कोर्ट रूम के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अंदर कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ नारे लगाए जा रहे हैं। कोर्ट में पहुंचने से पहले मैंने विनय कटियार से बात की थी, रामविलास वेदांती से बात की थी। केवल वही एक शख्स थे, रामविलास वेदांती, जिन्होंने ये कहा कि उनका हाथ था इस विध्वंस यानी जो विवादास्पद ढांचा था उसको गिराने में। वहीं विनय कटियार ने कहा कि जो साजिश के आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और उन्हें गलत तरीके से, ये चूंकि एक जन सैलाब था। बहरहाल थोड़ी देर बाद अदालत की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और 120B की जो धारा है यानी आपराधिक साजिश की जो धारा है उसके तहत अब मुकदमा चलेगा। देखिए, ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक बीजेपी के नेता या शिवसेना के नेता या फिर विश्व हिंदू परिषद के नेता इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं रही है विवादास्पद ढांचे को गिराने में। ये एक जनसैलाब था, जनसैलाब ने इस विवादास्पद ढांचे को गिराया। लेकिन अगर 120B की धारा लगाई जाती है तो जिसका मतलब साफ है, प्रथम दृष्टया अदालत के सामने इतने साक्ष्य हैं और अदालत को लगता है कि इनके ऊपर विवादास्पद ढांचे को गिराने को तहत आपराधिक मुकदमा चल सकता है, आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल सकता है। तो ये एक दाग होगा। अब देखना यही होगा कि 2 साल के भीतर ये दाग इनसे छूटता है या फिर दाग रह जाता है।
जी आशीष, आरके कपूर जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, ये जो तमाम जो टेक्निकलिटीज है कोर्ट की, जो 120B के तहत जो आरोप तय होने हैं, वो आप हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए। देखिए, नॉर्मली किसी भी केस में जब 120B के चार्जेस लगते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है, लेकिन अब ये मामला इसलिए सीरियस हो गया है क्योंकि पहले जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट था उसने इन्हीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद 2001 के बाद 2010 में हाईकोर्ट ने इसको अपहोल्ड भी कर दिया। लेकिन अब जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और 19 अप्रैल को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज तो रूटीन में लगता है कि उसके साथ लगता रहता है, वो बात नहीं है। ये मामला इसलिए सीरियस हो जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को ऑर्डर किया है। यानी कि अगर रूटीन में माना जाए कि चार्ज फ्रेम हुआ है, जो सीबीआई का कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है वो करता रहता है, लेकिन इस हद तक कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को ऑर्डर जो किया है, इसलिए मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता आशीष कुछ कहना चाहते हैं। जी आशीष, बताइए। मैं आरके कपूर साहब से एक सवाल लेना चाहता हूं कि रामविलास वेदांती जी ने हमारे इंडिया न्यूज से कहा है कि उन्होंने बाबरी यानी जो विवादास्पद ढांचा था उसको गिराने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। जब आज अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चलेगी और 120B की जब धारा लगाने को लेकर अदालत उनसे पूछती है कि क्या आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं, और उस समय अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने वो विवादास्पद ढांचा गिराया था, तो ऐसे में क्या अदालत उनको तुरंत दोषी मानकर सजा सुनाएगी या उनको ट्रायल फेस करना होगा? देखिए, ये प्रोसीजर ये होता है कि जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है तो चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज से पूछा जाता है क्या आप इस चार्ज को कबूल करते हो, एडमिट करते हो। अगर वो एडमिट कर लेता है तो उसको कोर्ट उसी समय गिल्टी मान के सजा सुना सकता है। वो कोर्ट क्या सजा सुनाता है, कितनी सजा सुनाता है, वो पहलू डिफरेंट है, क्योंकि ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब एक्यूज चार्ज को डिनाई करता है तो ट्रायल के द्वारा उसको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एडमिट कर लेता है, प्लीड गिल्टी करता है, तो कोर्ट इमीडिएटली उसका फैसला सुना सकता है। जी आरके कपूर जी, मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि वेदांती जी ने तो ये कह दिया है कि जी मेरी पूरी भूमिका है, अडवाणी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, ऐसे में क्या फायदा होगा अडवाणी को। मैं आपके पास लौटूंगी, उससे पहले हम सुनवा दें कि वेदांती का क्या कहना है इस पूरे मामले पे। तो साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना हुआ था, जो खंडहर था जहां रामलला विराजमान थे, उस खंडहर मंदिर को तोड़वाया है। मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। मस्जिद में मीनार होती है, कुआं होता है, न वहां मीनार थी न कुआं थी। अडवाणी जी निर्दोष हैं, जोशी जी निर्दोष हैं। अडवाणी जी और जोशी जी ने साफ शब्दों में कहा था, कार्यसेवकों आप ढांचा से नीचे उतर आइए, आपकी कार्यसेवा पूरी हो गई। लेकिन राम भक्तों ने सोचा कि जब तक ये रामलला का खंडहर रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसलिए उस रामलला के खंडहर को तोड़कर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए हमने कार्यसेवकों को ललकार कर ढांचा को तोड़वाया। राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। संजय, आप बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। आज इतने तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप तय होना है विध्वंस मामले में, बीजेपी मुख्यालय पे क्या हलचल है, ये हमें बताइए। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन पार्टी ने पहले से इस मामले में कानूनी राय ले चुकी है। पार्टी सबको पता है कि आज सिर्फ और सिर्फ आरोप ही तय होना है। फैसला आने में 2 साल का वक्त लगेगा। आरोप क्या है वो भी सबको पता है। आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगनी है, आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय होने हैं, तो उसके बाद में फिर जो ट्रायल चलेगी उसके बाद में जब फैसला आएगा, इसके बीच में काफी वक्त है। बीजेपी निश्चिंत है, आश्वस्त है कि इस तरह के आरोप लगने से ही सिर्फ केवल फैसला नहीं हो जाता, इस तरह के आरोप के बाद में भी काफी गुंजाइश बचेगी, क्योंकि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का काम नहीं था बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का। इसमें हजारों लाखों लोग शामिल थे। तो किस तरह से कोर्ट तय करेगी कि साजिश किसकी थी, किसने गिराया, ये सभी चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन बीजेपी में जहां तक मैं आपको बता दूं, कोई यहां पर
मंथन की प्रक्रिया नहीं चल रही है, सब निश्चिंत बैठे हुए हैं। सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आज आरोपी तय होने। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब से कुछ देर पहले जब सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे थे, उस पर एक रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा की। लाल कृष्ण आडवाणी अदालत पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का एक काफिला पीछे है। विनय कटियार, ये देखिए विनय कटियार जो है वो भी अब अदालत जा रहे हैं। पीछे गाड़ियों का काफिला है जिसमें उमा भारती होंगी, साध्वी रितंबरा होंगी। ये सभी लोग अब अदालत की ओर जा रहे हैं। ठीक सामने अदालत का गेट है। अब गेट के सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हलचल मच गई जब विनय कटियार यहां पर पहुंचे हैं। विनय कटियार गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ बातें करते हुए 120B की जो धारा लगाई जा रही है वो सब गलत लगाई जा रही है, सारी गलत लगाई जा रही है। इसमें कहीं कोई आपका हाथ नहीं रहा।